कुदाल से जो फसल की पहली बार की गुड़ाई की जाती है झंगोरे की फसल में और मंडवे की फसल में, वो काम किया जा रहा है। मोइयां लगाने से पहले बैल को ट्रीट दी जा रही है। आज तो हम बारी बारी से बैल बन रहे हैं। किसी टाइम माँ बैल का काम कर रही है और किसी टाइम मैं। बचपन में तो हम बहुत ही ज़्यादा हिसूल खाते थे। इसमें लगभग 80% वाटर रहता है। क्या बन रहा आज खाने में? हाँ, आज भात और आलू खिचड़ी। अच्छा, आलू खिचड़ी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। आज सुबह के टाइम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और अभी भी पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है। किसी टाइम धूप भी खिल रही है, मिक्स मौसम हो गया है। आज सुबह के टाइम बारिश आई, उसके बाद थोड़ी बहुत धूप निकली और अभी पूरा आसमान बादलों से पैक हो गया है। बाकी आजकल पहाड़ों में खेती बाड़ी के काम दोबारा से शुरू हो गए हैं। जौ की कटाई का काम कंप्लीट हुआ और अब खेतों में गुड़ाई वाला काम शुरू हो गया है। खेतों में मोया लगाना, साथ ही साथ कुदाल से जो फसल की पहली बार की गुड़ाई की जाती है झंगोरे की फसल में और मंडवे की फसल में, वो काम किया जा रहा है। हमने भी खेतों में मोया लगाना और साथ ही साथ फसल की पहली बार की गुड़ाई कल से शुरू कर दी है और आज भी हमें यही वाला काम करना है। नाश्ता वगैरह हो गया है अभी मेरा, तो चलते हैं घर से खेतों की ओर। और मौसम भी बदल रहा है, कोई भरोसा नहीं, बारिश आ सकती है दोबारा से। माँ चली गई है खेत में और मुझे अब जाना है। और दादी लगी है यहाँ की साइड छोटे से किचन गार्डन में खुदाई के काम पे। दादी ने मुझसे अपना फ़ोन और चश्मा मंगवाया है। ले दादी, दादी के पास एक छोटू सा फ़ोन है, बहुत ही क्यूट सा लगता है ये। और चश्मे दादी अभी भी पहनती है ताकि आंखें बची रहे, है ना? हाँ ठीक है, तब मैं चलती हूँ खेत। अच्छा, बाय बाय। ओके, बाय बाय। अब दादी अपने असली फॉर्म में आ गई। हाँ। और खेतों की ओर अपने साथ मुझे मोया भी लेके जाना है, तो चलते हैं घर से खेतों की तरफ। आज हमें जिन खेतों में मोया लगाने का काम करना है वो वाले खेत घर से थोड़ा सा दूर है और ये मोया बहुत भारी हो रहा है, इसको ले जाने में आफत आ रही है। मोया को लेके अभी मैं पहुंच गई हूँ खेत में। मेरे साथ साथ मोंटी भी आया है और माँ लगी है एक साइड से बड़ी बड़ी खरपतवार को कुदाल की हेल्प से निकालने पे। मोया लगाने से पहले खेत में जो बड़ी बड़ी खरपतवार है उसको निकालना ज़रूरी रहता है ताकि मोया के दानों पे ये बड़ी बड़ी खरपतवार फंसे ना। बाकी यहाँ वाले खेत में हमने झंगोरे की बुआई कर रखी है और झंगोरा काफ़ी अच्छा हो रखा है इस खेत में। और खरपतवार भी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है। सरसों के पौधे हो रखे हैं, बीच बीच में सरसों निकालते टाइम झड़ गई होगी, मतलब उसके बीज झड़ गए होंगे, इसीलिए आजकल ग्रो करके आ रखी हैं ऊपर की ओर। पहाड़ों में बहुत सारी जगह मोया लगाने का काम बैलों से भी किया जाता है। जब फसल काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें बैलों वाला मोया लगाते हैं, पर हमारे यहाँ बैलों से मोया का काम नहीं करते हैं, इंसानी मोया लगाते हैं। और मोया लगाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। एक पीछे से लगाता है मोया और एक आगे से खींचता है, मतलब एक को करना है बैल वाला काम और दूसरे को हल लगाने वाला काम। जैसे खेतों में हल लगाई जाती है, मोया लगाने का तरीका भी लगभग वैसे ही है। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है अभी तो। और मोया लगाने से पहले बैल को ट्रीट दी जा रही है। टॉफी च्युइंगम की। माँ बोल रही कि बैल जोगार लगाएगा वहाँ। सिर्फ 10-15 मिनट के टाइम में हमने इस बड़े से खेत में मोया लगाने का काम कंप्लीट कर दिया है। मोया लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही लग जाता है। बाकी अब जहाँ जहाँ पे मोया नहीं लगा है वहाँ पे हमें कुदाल से खुदाई करनी है। और खेत में मोया इसलिए लगाया जाता है क्योंकि खेत में अनाज के साथ साथ जो खरपतवार होती है उनकी जड़ें ढीली हो जाती है, फिर जो अनाज रहता है उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, तो इसीलिए मोया लगाया जाता है। वैसे तो मोया पे जो अनाज होता है और खरपतवार भी दोनों उखड़ता है, पर कुछ कुछ जो बचता है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। इस खेत में हमने गुड़ाई के सारे काम निपटा दिए हैं। अब चलते हैं दूसरे वाले खेत में। इस वाले खेत में भी हमने झंगोरे की बुआई कर रखी है और अब हमें इसी खेत में मोया लगाना है। माँ तो लग गई हैं आते ही काम पे।
आज तो हम बारी बारी से बैल बन रहे हैं। किसी टाइम माँ बैल का काम कर रही है और किसी टाइम मैं। बाकी आजकल आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत सारी पंछियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। सुबह के अभी लगभग 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और इस वाले खेत में हमने मोया लगाने का काम भी कंप्लीट कर दिया है। बाकी आज माहौल एकदम सुनसान सा हो रखा है क्योंकि जो केदारनाथ वाली पहाड़ी है वहाँ की साइड बहुत सारा कोहरा देखने को मिल रहा है, तो हेली से केदारनाथ यात्रा नहीं चल रही है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ सीजन होगा, एकदम सुनसान सा माहौल। बाकी अब इस बड़े से खेत में जहाँ पे मोया अच्छे से नहीं लगा है वहाँ पे हमें कुदाल से खुदाई करनी है थोड़ी बहुत। वैसे तो मोया लगभग अच्छे से लगी रखा है इस वाले खेत में, ज़्यादा बड़ी नहीं हो रखी थी फसल और जो खरपतवार है वो भी ज़्यादा नहीं थी। फिर भी जहाँ जहाँ पे नहीं लगा है मोया वहाँ पे कुदाई कर देते हैं कुदाल की हेल्प से। खेत के काम निपटाते निपटाते अभी दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया है और फाइनली हमने खेत में सारे काम निपटा दिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। सुबह के टाइम तो मौसम को देख के ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में बारिश आने ही वाली होगी, पर मौसम अच्छा हो गया है अभी खेत के लिए भी और हमारे लिए भी। सुबह के टाइम थोड़ा सा क्लाउडी वेदर था तो मोया लगाने में आसानी हुई। धूप के साथ मोया लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब आफत आती है। और आजकल तो हिसूल भी अच्छे से पक गई है, पीली पीली देखने को मिल रही है। कुछ कुछ तो यहाँ से निकाल रखी है और कुछ कुछ इसी पे है, बहुत सारी यहाँ नीचे की साइड भी। बचपन में तो हम बहुत ही ज़्यादा हिसूल खाते थे। इसमें लगभग 80% वाटर रहता है, तो गर्मियों के टाइम इनको खाने में अलग ही मज़ा आता है और स्वाद में भी ये मीठे होते हैं। हिसूल के साथ साथ यहाँ वाली साइड बहुत सारी ये वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी हो रखी है, लाल लाल कलर की, और पूरे खेत में फैल रखी है। खेतों की ओर से अभी मैं पहुंच गई हूँ घर और दादी ने यहाँ चौक में इस बड़े से तिरपाल में धनिया के बीज डाल रखे हैं फैला के सुखाने के लिए, और दादी ने इसकी मंडाई भी आज ही करी है ना दादी? हाँ, और जो धनिया के पौधे हैं वो यहाँ की साइड रख रखे हैं मंडाई करके। अब की बार तो धनिया भी ठीक ठाक ही हुआ है। जो शुरुआती मंडाई करी थी वो माने करी, मतलब जो धनिया पहले पक गया था उसकी मंडाई माने करी, और अब की बार दादी ने। और साथ ही साथ दादी अभी लगी है दोपहर का खाना तैयार करने पे, है ना? क्या बन रहा आज खाने में? हाँ, आज भात और आलू खिचड़ी। अच्छा, आलू खिचड़ी। अच्छा, ठीक ठीक। शाम के अभी लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है और हमेशा की तरह दिन के टाइम खाना वाना खाने के बाद मैं लग गई थी एडिटिंग वाले काम पे। अभी फाइनली व्लॉग एडिट हो चुकी है, अभी अपलोड करना बाकी है। आजकल तो सेम डे पे व्लॉग शूट हो रही है, एडिट भी हो रही है और अपलोड भी हो रही है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।